नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूं आपका मातृभूमि न्यूज़ में। अभी हम मौजूद है डोरंडा स्थित वन विभाग के बाहर में, जहां पर कि दो संगठनों के द्वारा काफ़ी दिनों से धरना दिया जा रहा है। यहां पर काफ़ी सारे कार्यकर्ता मौजूद है वन विभाग के, तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या परेशानी है जो इस मौसम में भी वह इस प्रकार से बैठ कर के धरना दे रहे हैं। आप लोग युवा हैं और यहाँ पर आप लोग इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए, किस प्रकार से परिवार में दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत परिवार में ये है कि हम लोग जैसे कि एक तो काम छूट गया है, 1 महीना का सैलरी जो है, जैसे कि हम लोग रेंट पे रहते हैं, कहीं भी रेंट पे रहते हैं तो अपना रेंट भी देना है, घर चलाना है। और यहाँ तो हम लोग धरने पे बैठे हैं, तो धरना पे बैठने के साथ साथ अपना घर की जिम्मेवारी भी उठाना है। और धरना सरकार की ओर से बार बार कहा जाता है कि रोज़गार दिया जा रहा है, रोज़गार दिया जा रहा है, तो हम लोग को तो कोई रोज़गार नहीं। जो मिला हुआ रोज़गार था, जो हम लोग को मिला हुआ छोटा मोटा काम कर रहे थे, उसको भी हम लोग को यानी कि विभाग के द्वारा भगाया जा रहा है, आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, जिससे उसको फ़ायदा होगा, जिससे पैसा मिलेगा उसको रख लेगा विभाग। हम लोग के पास तो पैसा भी नहीं है। आप कितने वर्षों से कार्यरत हैं? मैं तो 6 वर्षों से हूँ कार्यरत कर रहा। आप 6 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। आप कहाँ से, रांची से हैं या फिर? रांची से हूँ। तो 6 वर्षों में आपकी जब नौकरी लगी थी तो आपका पूरा फुल एग्ज़ाम हो करके नौकरी लगी या फिर किसी के थ्रू लगी? मौके की ही, किसी के थ्रू मौके की ही रिटर्न टाइप किए हैं और आप लोगों उसी ने रख पता लिए। करने की कोशिश नहीं किया कि जब आप लोगों को मेरिट लिस्ट में निकाल करके नौकरी दी गई तो फिर यह क्यों हो रहा है? इसमें पता करने वाली क्या बात है? जैसे हम लोग को तो लगा कि यहाँ रख लिया गया है, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं शुरू से ही काम करते आ रहे हैं। तो आप लोगों को कभी भी ये चीज़ बताया गया था कि आप लोगों की जो नौकरी है वो टेम्पररी है? ये तो कभी नहीं बताया गया है। हाँ, हम लोग तो दैनिक भोगी हैं, तो दैनिक भोगी तो हर विभाग में दैनिक भोगी काम कर रहे हैं। उन्हें संविदा पे किया गया है, फिर कहीं कहीं तो उन्हें परमानेंट कर दिया गया है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि आउटसोर्सिंग को हम लोग को रद्द किया जाए और पूर्व की भांति जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहें। और सरकार हम लोग को थोड़ा सा ध्यान दे कि कम से कम 60 वर्ष तक, जैसे बिहार सरकार ने भी 60 वर्षों तक किया है, वन विभाग का जो भी है वहाँ का कर्मी, वो 60 वर्षों तक ऐसे ही नियमितीकरण के हो गया है। और जो 10 वर्ष से ऊपर के थे उन लोग को परमानेंट किया गया है। तो यही आशा लेके हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे। आप एक शादीशुदा महिला हैं, आपको किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? किस प्रकार से आपके घर में और यहाँ पर आप मैनेज कर रही हैं? यहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है घर वालों के तरफ से भी कि खुले में इतने दिनों तक रहना बहुत मुश्किल है, और आना जाना भी तो नहीं हो पा रहा है। लोगों को यहाँ पे रहना पड़ता है। घर से भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सब छोड़ दो, लेकिन नौकरी के लिए हमें तो यहाँ लड़ना ही होगा। आप कहाँ से हैं? आप रांची से या कहीं और? मैं रांची से ही हूँ, लेकिन साथ देने के लिए तो यहाँ रहना ही है। किसी भी सदस्य को छोड़ के जाया नहीं जा सकता है। अभी जैसा कि हमें पता चला कि आप लोगों ने अन्न पानी भी छोड़ दिया था, हड़ताल के थे, तो उस बीच किस प्रकार से तबीयत सब लोगों के थे? बहुत सारे साथियों के तबीयत ख़राब हुए हैं। वो अभी भी सदर अस्पताल में 4 साथी एडमिट हैं, उनका पानी वानी चढ़ रहा है और अभी भी स्थिति उनकी बहुत नाजुक है। इस साल में सरकार के द्वारा क्या कहा जा रहा है? क्या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आपसे मिलने आया है? सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक हमसे मिलने नहीं आया है, और ना कोई पदाधिकारी भी इस बात का सूद लेने आया है कि 4 लोग या बहुत दिनों से आप यहाँ बैठे हुए हैं, 4 लोग बीमार हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप लोग विभाग के जस्ट बाहर में बैठे हुए, तो अंदर से कोई अधिकारी आकर के आप लोग? कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है पूछने के लिए कि आप लोग क्यों ऐसे आगे बढ़ाए जा रहे हैं हड़ताल। आप एक महिला हैं और पिछले 26 तारीख से आप यहाँ पर बैठे हुए धरने पर, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या परेशानियों का? हम फैमिली छोड़ के 1 महीना से यहाँ बैठे हुए हैं। फैमिली में कई सारी दिक्कत है, फ़ोन आते रहते हैं, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आ जाओ। एक तो हम लोग का सैलरी भी जब
नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो भी जमा राशि है उसको हम बाहर में रह रहे खर्चा कर रहे हैं, खा पी के ख़त्म कर रहे हैं। अब तो ये हो गया कि पैसा भी नहीं है बाहर खर्चा करने के लिए। मुश्किल से हमारे साथी लोग मदद करके किसी तरह इस धरना को खींच रहे हैं, लेकिन विभाग से हमारे परेशानियों के बारे में कोई ये नहीं संज्ञान नहीं लिया जा रहा। 10 वर्ष 10 ईयर्स। आप लोगों की जो तनख्वाह थी वो कितनी रखी गई? हम लोग का अभी अमाउंट है 18,000। पहले से हम लोग का बढ़ता तो नहीं है, हर साल 4 साल में कभी बढ़ता है, कभी 5 साल में एक ही सैलरी पे रहता है हम लोग का। कभी हम लोग ने इसके लिए कंप्लेन नहीं किया डिपार्टमेंट से, लेकिन इस बार डिपार्टमेंट क्या करिए, हम लोगों को अपने से हटा के आउटसोर्सिंग के थ्रू ये करिए, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? हम लोग की एक ही सिर्फ हम लोग का मेन जो मोटो है वो है कि आउटसोर्सिंग को रद्द करो और हम लोग जैसे पूर्व से काम करें हम लोग को पूर्व की भांति काम करने दो, और कुछ नहीं हम लोग का डिमांड है। आप लोग कुल कितने लोग यहाँ पर बैठे थे और अभी कितने लोग? यहाँ पे हम लोग जब से शुरू में धरना शुरू किए हैं 300-400 की संख्या में हम लोग बैठना शुरू किए थे, लेकिन 1 महीना होने जा रहा। कितना दिन कोई बाहर रहेगा? परिवार है जिसके छोटे बच्चे हैं, वो लोग कभी रिटर्न हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं। इस तरह से अब तक हम लोग अभी भी है और भी लोग अंदर है, अभी भी 70-80 लोग यहाँ पे हम लोग जमे हुए हैं। तो आप लोग काम कर रहे हैं या फिर काम छोड़ करके? हम लोग ऑब्वियसली हम लोग झारखंड के कोने कोने से आए हुए हैं, सिर्फ लोकल नहीं है, बाहर से हज़ारीबाग से, पलामू से, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर। तो अलग अलग जगह से हम लोग तो 26 से यहाँ पे जो आए हैं तो आए ही हैं। और आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, खाना पीना कैसे हो रहा है? हम लोग हमारे साथी लोग कोई हम लोग को अपने घर कुछ दिन रख रहे हैं तो कोई और ले जा रहे हैं। बॉयज़ लोग अपना एक रूम लेके जैसे 5-6 जन शेयर करके रहते हैं। कोई ये ऑफिस के जो कंपाउंड है कंपाउंड में ही खुले में सो रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं धरना। कोई यहाँ पे धरना स्थल पे ही सो जा रहे हैं रोड साइड ही, और वो अगर रात में कोई गाड़ी उस पर चढ़ा दे तो देखने वाला भी कोई नहीं होगा। आप लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, परेशानी बताइएगा। परेशानी यही है कि हम लोग को आउटसोर्सिंग के विरोध में बैठे हुए हैं। यहाँ 12 तारीख से हम लोग को धरना प्रदर्शन चला पूरे झारखंड में, सभी रीजन बाय रीजन लोग वहाँ पर धरना दिया गया। 26 तारीख से हम लोग 26/4/2022 से हम लोग यहाँ हड़ताल पे मुख्य द्वार पे झारखंड के सभी राज्यों सभी ज़िलों से ला करके प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समक्ष धरना दिए, हड़ताल पे चले। 2 तारीख के बाद भूख हड़ताल पे रहा गया। 16 तारीख को उन्हें किसी तरह गर्मी का सिचुएशन को देखते हुए उनको हड़ताल तोड़वाया गया भूख अनशन को, जिसके कारण कि अभी आज 4 साथी हमारा सदर अस्पताल में भर्ती है। उनको पानी वगैरह चढ़ रहा है, उनकी तबीयत बहुत नाजुक बनी हुई है, परंतु सरकार द्वारा न विभाग के पदाधिकारी द्वारा कोई आज तक खबर लेने नहीं आया कि आखिर आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं। आप लोग बैठे क्यों हैं हड़ताल? हम लोग आउटसोर्सिंग के विरोध में हैं। ये जो भी सब बैठे हुए कर्मी हैं, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से कार्यरत है, परंतु आज जो है से इनको हटा करके एक बिचौलिया को के द्वारा आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, जिसके कारण ये हड़ताल धरना चल रही है। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं? ये हम लोग 26 तारीख से बैठे हुए हैं यहाँ हड़ताल पे। और सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि जो पूर्व की भांति जैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं वैसे कार्य करते रहें। हम उनसे रोजगार मांग रहे हैं, अपनी रोजी रोटी मांग रहे हैं। ये सरकार ऐसी है कि जो लगी हुई रोजी को भी छीनना चाह रही है। आज उसी का ये विरोध हो रहा है। जगह जगह पे टुकड़ी गैंग लोग बन के सभी जगह धरना पर लोग बैठे हुए हैं, परंतु ये सरकार इतना अंधा हो गया है, इतना मुख बधिर हो गया है कि इनका मुंह से ना आवाज़ निकलता है पब्लिक के प्रति और ना ही कोई देखने का इनको सुध है। जब मतदान आता है, जब वोट आता है, तो इनके बिचौलिया लोग दरवाजे पे हाथ जोड़ते चलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये कर देंगे। बहुत सारे वादे करते हैं, जब ये सरकार में आ जाते हैं तो सारे वादे भूल जाते हैं। लगी हुई रोजगार को छीन करके एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से, कमीशन खोरी के माध्यम से ये अपना सरकार चलाना चाहते हैं।
एक तरफ सरकार जब बनी थी तो इस नींव पे बनी थी कि जो जब सरकार आएगी तो लोगों को नियुक्तियां देगी और जॉब्स देगी, लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि झारखंड में आए दिन रांची में कहीं ना कहीं लोग जो है बैठे हुए हैं अपनी नौकरियों के लिए। कहा जा रहा है कि सरकार नौकरियां देना तो दूर की बात है, जो नौकरियां हैं वह भी छीन रही है। जिस प्रकार से लोग आए दिन सड़क पे नज़र आ रहे हैं, बच्चे हो या बूढ़े या बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, आजकल लोग सड़क पे ही नज़र आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। ऐसे में सरकार गूंगी बहरी बन करके बैठी हुई है, ना इनकी बातें सुन रही है, ना ही इनका कहना मान रही है, यहाँ तक कि इनसे मिलने भी नहीं आ रही है। तो देखने की बात रहेगी कि कब तक सरकार अपनी मनमानी करेगी और सरकार कब तक इनकी बातों को सुनेगी। ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें मातृभूमि।